अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत से लोगों की तरफ से कमेंट्स आए हुए हैं कि बार बार दुआ का ख़याल आना या दिल में किसी का बार बार ख़याल आते रहना, या जब भी हम दुआ करते हैं तो उस वक़्त किसी का ख़याल दिल में आ जाता है और हम उसके लिए भी दुआएं करते हैं। तो क्या ये अल्लाह की तरफ से होता है या फिर वैसे ही एक ख़याल या एक हमारे जहन में ऐसे ही आ जाता है? तो ये उन लोगों की तरफ से सवालात किए गए जो आपस में मोहब्बत करते हैं, आपस में निकाह करना चाहते हैं, आपस में रिश्ता करना चाहते हैं, लेकिन घर वालों की इसमें रजामंदी नहीं होती है और घर वाले इस रिश्ते के लिए राज़ी और तैयार नहीं होते। तो फिर उनके दिलो दिमाग में यही बातें चल रही होती है, या वो अपने इस मकसद में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। तो बहुत सारे सवालात ज़हन में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसी ताल्लुक़ से आज की ये वीडियो है और इंशाअल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलेगा, और हमारे दिलों में जो ख़यालात आते हैं इनसे कैसे बचा जाए। और हम किसी से मोहब्बत कर रहे थे या करते हैं लेकिन घर वाले राज़ी नहीं है, तो फिर इस मोहब्बत को अपने दिलों से कैसे निकालें। आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम हो सकती है और आपकी लाइफ बेहतरीन बना सकती है और आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन कर सकती है। देखिए, सबसे पहले हमें ये बात समझना है कि अगर हम किसी से मोहब्बत करते हैं या किसी से हमारा ताल्लुक़ या हमारा जो है किसी से ताल्लुक़ हो गया है, तो ये देखा जाए कि अगर सामने वाला बंदा हमसे राज़ी है और दूसरी बात घर वाले भी राज़ी हैं, तो इस ताल्लुक़ को जो एक नाजायज़ ताल्लुक़ है अब तक, तो इसको एक हराम से बच करके और हलाल चीज़ की तरफ इसको मुंतकिल किया जाए, यानी निकाह कर लिया जाए। यह है सबसे बेहतरीन चीज़ कि अगर कोई किसी को किसी से मोहब्बत हो गई है और दोनों के दरमियान में मोहब्बत है और रज़ामंदी है, तो फ़ौरन अपने घर वालों को और अपने रिश्तेदारों को राज़ी करके और इस हराम रिश्ते को एक हलाल रिश्ता बना लिया जाए, इसकी कोशिश करें। लेकिन अगर इस कोशिश में नाकाम हो गए और घर वाले राज़ी नहीं हैं किसी भी तरीक़े से, तो अब इस मोहब्बत को अपने दिल से कैसे निकालें, ये सबसे बड़ा मसला बन जाता है। और ये सबसे बड़ा मसला बन करके मुश्किल बन जाता है उन लोगों के लिए जो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर आकर के बात ख़त्म हो चुकी कि दोनों के दरमियान में अब रिश्ता नहीं होगा। अब भूलना मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर कुछ टिप्स है आपके लिए और कुछ अहम बातें हैं आपके लिए जो आप इस चीज़ को अपने दिल से, दिमाग से, ज़हन से भुला सकते हैं। देखिए, अपने ज़हन से सोचें कि जब वो हमारे मुक़द्दर में नहीं है और हमारी तकदीर में नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला ने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया है, उसकी शादी कहीं और हो चुकी है और वो अपनी लाइफ जी रहा है और वो अपनी लाइफ में मस्त है और वो अपनी लाइफ को इस्लामी तरीक़े के मुताबिक गुजार रहा है। अब उसे हमारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है और वो अब हमारी तरफ आना उसका हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अब वो आएगा तो वो अपने एक घर को बर्बाद करके आएगा, लेकिन ये हमारी सोच और ये हमारी नीयतें और इस तरह की दुआएं करना किसी के लिए कि वो किसी एक बेटी के घर को बर्बाद करे या कोई एक लड़के के घर को बर्बाद करे और हमारे पास आ जाए, ये सारी चीज़ें हम ना सोचा करें, बल्कि ये ख्याल करें अपने दिल में कि जब उसका मुक़द्दर अल्लाह ने रख दिया है और लिख दिया है और किसी और का घर उसने बसा लिया है, तो अब हमें अपनी लाइफ के बारे में सोचना है और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है और कुछ नई सोच हमें शुरू करना है कि मामला ख़त्म हो चुका और इस मामले को और इस मोहब्बत को अब रफ़ा दफ़ा किया जाए और अपने दिल से निकाल दिया जाए कि अब उससे हमारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। तो हम अपने ज़हन को और अपने दिमाग को
کیوں پریشان کریں، اپنی صحت کو کیوں خراب کریں؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں فوراً دل میں خیال اسی کا، تو پھر ہم اپنی نماز اور اپنی عبادتوں کو کیوں ضائع کریں کسی کے لیے؟ جب ہم دعائیں کرتے ہیں تو اپنی لائف کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنی بہتری کے لیے دعا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کریں، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، کہ اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دیجئے، ہمارے دلوں کو بدل دیجئے، اور آپ کی اطاعت کی طرف ہمارے دلوں کو لگا دیجئے۔ تو حقیقی جو محبت ہے وہ ہمیں اللہ سے کرنا ہے۔ دنیا کے لوگ ہیں، آئیں گے چلے جائیں گے، آئیں گے اور چلے جائیں گے۔ تو یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ جب کسی اور کے مقدر میں لکھا جا چکا تو اب ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سے اپنے لیے اور اپنے بہترین نصیب کے لیے اور اپنے اچھے رشتے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے لیے بہترین اور بہتر سے بہتر مقدر لکھتا ہے، مقدر بناتا ہے اور تقدیریں لکھتا ہے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ دوسری چیز کہ جب ہمارے دلوں کے اندر بار بار یہی خیال اور یہی تصور ہوتا ہے تو اپنے بارے میں سوچیں کہ اس مسئلے کو لے کر اور اس پریشانی کو لے کر میں اپنے کتنے کاموں کو ٹالتا ہوں اور میں اپنے اندر سے کتنا بے چین رہتا ہوں۔ یعنی نہ نیندیں آ رہی ہیں، نہ ہم اپنے کام کے اندر کوئی دلچسپی لے رہے، بس اسی ایک سوچ میں، اسی ایک فکر میں۔ ارے بھائی، وہ اپنی دنیا گزار رہا ہے، وہ اپنے کام میں مصروف ہے، وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، وہ اپنی لائف بنانے میں لگا ہے، وہ اپنی زندگی جی رہا ہے، وہ اپنے گھر بار کو بسانے میں لگا ہے۔ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ کیوں اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں، اور آپ کیوں اپنی زندگی کو اور اپنی صحت کو خراب کر رہے ہیں، اور آپ کیوں اپنی راتوں کی نیندیں خراب کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بارے میں سوچئے، اپنی لائف کے بارے میں سوچئے، اور اپنی عبادت کے بارے میں سوچئے، اور آگے کچھ نیا کرنے کی سوچئے، اور اپنا جو ذہن ہے، اپنا جو دماغ ہے، اس کو کسی ایسی چیز میں مصروف کر دیجئے کہ ہمارا خیال ادھر بالکل ہی نہ جائے، بلکہ ہمارا خیال اور ہمارا ذہن، ہمارا دماغ کسی کام میں لگ جائے۔ کوئی کام سیکھیے، آپ کوئی کام سیکھیے کہ جس میں آپ کا دماغ لگا رہے۔ آپ کچھ اچھا کرنے کی سوچئے کہ جس میں آپ کا دماغ لگا رہے۔ اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن سیکھیے، آپ حدیث سیکھیے، آپ اپنے گھر کے کام میں لگے رہیے۔ آپ اپنا اگر کوئی تجارت یا کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کو فوکس کیجئے، سب سے زیادہ آپ کے لیے اہم ہے۔ اگر آپ ایک بزنس مین ہیں یا آپ ایک بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس پر فوکس کیجئے۔ اگر آپ تجارت کرتے ہیں، تجارت پر فوکس کیجئے۔ اگر آپ پڑھائی کر رہے ہیں تو اپنی پڑھائی پر فوکس کیجئے، اپنی پڑھائی پر توجہ دیجئے، اور اپنے ایگزام کی تیاری کیجئے، اپنے امتحانات کی تیاری کیجئے، اپنی جاب اور نوکری کی تیاری کیجئے، اپنے فیوچر کی تیاری کیجئے، اپنے مستقبل کی تیاری کیجئے۔ ان کاموں میں اپنے آپ کو لگائیں، فضول باتوں سے بچیں۔ اسلام اور دین ہمیں یہ خود بات کہتا ہے کہ اچھا مسلمان وہ ہے کہ جو لایعنی باتوں سے اپنے آپ کو بچائے، جو لایعنی باتوں سے بچتا رہے۔ اب یہ ساری جو چیزیں ہیں محبتوں کی اور پھر رشتوں کی اور پھر ان میں پڑے رہنے کی اور بار بار دل میں ادھر ادھر کے خیالات لانے کی اور پھر اس میں مصروف ہو جانے کی اور پھر اس میں سوچنے کی اور اس میں ڈوب جانے کی، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ جب ہمیں لگ رہا ہے کہ اب ہمارے گھر والے راضی نہیں ہیں اور کسی طرح سے راضی نہیں ہیں اور فلاں کا رشتہ ہو چکا ہے، تو اب ہمیں اس میں دلچسپی لینے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہم اپنے وقت کو برباد کرنے سے بچائیں۔ اچھا، تیسری جو چیز ہے وہ اللہ سے دعائیں کرنا ہے کہ اللہ میرے لیے بہتر انتظام فرما اور میری زندگی کو بہترین بنا دے، اور جو مشکلات ہیں ان کو دور کر دے۔ جو ہمارے لیے حالات بنے ہوئے ان حالات کو دور کر دیجئے، اور جو معاملہ ہو چکا اس معاملے کو ہمارے ذہن سے، دل سے، دماغ سے ان تمام کو بھلا دیجئے، اور مجھے نیک راستے پر اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ تو یہ تین چیزیں اپنی زندگی کے اندر کریں، انشاءاللہ آپ اپنی ان ساری محبتوں کو بھول جائیں گے جو گزر چکی یا ختم ہو چکی، اور اپنی ماضی کی طرف بالکل نہ جائیں۔ جو ہو چکا
सो हो चुका। अब आइंदा की फ़िक्र और आइंदा की सोच हमें करना है कि अब हमें क्या करना चाहिए, और अपने मुस्तक़बिल के बारे में सोचने की फ़िक्र करें। इंशाअल्लाह आप अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीक़े से गुजार सकेंगे, और ये जो फालतू के चौंचलेबाजियाँ हैं, इन तमाम से अपने आप को बचाएं। वक्त ज़ाय होगा, बर्बाद होगा, और आप कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। मैं आपको एक बात समझाता चलूँ आखिर में और लास्ट में। देखो, आप किसी से मोहब्बत करते थे या करते हैं, या आपके दिलो दिमाग में कोई है, बसा हुआ है, और जब आपके घर वाले इस बात पर राज़ी नहीं हैं, और आप राज़ी हैं, घर वाले राज़ी नहीं हैं, और ये रिश्ता हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता हुआ नज़र आ रहा है, तो बात यह है कि शुरू में जब मोहब्बत होती है तो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, और बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होता है कि यही हमारे लिए भगवान है, या यूँ समझा जाता है कि यही हमारे लिए सब कुछ है। ऐसा होता है, ये मोहब्बत की दुनिया होती है, और दिलो दिमाग और ख़यालात उसी में चला जाता है। तो ये लगता है कि बस ये एक मोहब्बत है, और इस मोहब्बत के आगे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता है। लेकिन याद रखिएगा, ये मोहब्बत सिर्फ 4 दिन की होती है। शादी के बाद ये मोहब्बतें सब ख़त्म हो जाती हैं, और लड़की को एक अपने घर को बचाने की और बसाने की फ़िक्र रहती है, और लड़के को अपने घर को आबाद रखने की और एक कमाई की फ़िक्र होती है कि मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाए और मैं अपनी लाइफ और अपने परिवार को अच्छे से चला सकूं। बस ये एक फ़िक्र होती है। उसके अलावा जो मोहब्बत की चोचलेबाजियाँ होती हैं ना, वो बहुत कम रह जाती है। बस इनमें बंदा नहीं पड़ता है, और ये हकीकत है, और मैं आपको समझा रहा हूँ। और आप किसी अपने बड़े बुज़ुर्ग से पूछ लीजिएगा कि मोहब्बतें सिर्फ 4 दिन की हुआ करती है, बल्कि लोगों ने एक कहावत कही है, 4 दिन की चांदनी और फिर वही अंधेरी रात। ये जो रोशनी है सिर्फ 4 दिन की होती है, मोहब्बत की जो रोशनी है 4 दिन की होती है, और फिर उसके बाद में हर बंदा अपने अपने काम में लग जाता है, और अपनी अपनी मसरूफियात में लग जाता है, और उसको एक फ़िक्र लाहिक हो जाती है, एक ज़िम्मेदारी उसके सर पर आ जाती है, एक बोझ उसके सर पर हो जाता है, जिसको पूरा करने की कोशिश में लगा रहता है, और मोहब्बतों से, मोहब्बतों की दुनिया से वो बहुत दूर चला जाता है। तो मेरी इन लास्ट वाली बातों को आप समझने की ज़रूर फ़िक्र करें, किसी तन्हाई में बैठ कर के सोचें, या अपने किसी बड़े बुज़ुर्ग से मशवरा लें, जिससे आपकी दोस्ती हो या जिनसे आपकी बेतकल्लुफ़ी हो, उनसे आप ज़रा मशवरा लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको यही बातें सुनने को मिलेगी, और यही मशवरा आपको मिलेगा, और यही बातें सुनने को मिलेगी कि 4 दिन की चांदनी और फिर वही अंधेरी रात। क्योंकि बड़ों ने जो कहा है वो गलत नहीं कहा, काफ़ी तजर्बे के बाद उन्होंने ये बातें अपनी ज़ुबानों से निकाली है, 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात। तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हो सकता है कि किसी का भला हो जाए, किसी की ज़िंदगी संवर जाए, और कोई अपने इन ख़यालात पर और इन चोचलेबाजियों से अपने आप को काबू में रख सके, अपने आप को बचा सके, और अपने मुस्तक़बिल को बना सके। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के अहम और ज़रूरी बातें आपको पहुँचती रहे, और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर और बेहतरीन बना सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।